प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा, वाचिका रतिका। भारत सरकार द्वारा लागू की गई भारतीय न्याय संहिता को धरातल पर लागू किया जा रहा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित कानूनों को लागू करते हुए उन्हें कई तरह से सुविधा प्रदान की गई है। भारतीय न्याय संहिता से जहां पीड़ितों को त्वरित न्याय मिलेगा, वहीं कई मामलों में आरोपियों के लिए पहले से कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। न्याय विशेषज्ञ ये मानते हैं कि नए कानून लागू होने से न्याय प्रक्रिया जहां सरल होगी, वहीं अपराधियों को सजा के मामले में भी एक नज़ीर पेश करेगा। भारत के आज़ाद होने से लेकर आज तक भारतीय न्याय व्यवस्था इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के माध्यम से ही चल रही है। पूर्व की सरकारों द्वारा आज तक ना तो इसका अवलोकन किया गया और मांग के बावजूद किसी ने भी इसमें बदलाव की पहल नहीं की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विभिन्न विधि विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श करके भारतीय दंड संहिता को अब भारतीय न्याय संहिता में बदला जा रहा है, जिसके नाम से ही ये साफ हो गया है कि भारतीय कानूनों में न्याय सर्वोपरि होगा। ये कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। आज़ादी के 75 साल तक किसी भी सरकार ने इसके पुनर्गठन की तरफ ध्यान नहीं दिया। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के हित में लागू किए गए वन स्टॉप सेंटर सखी को हरियाणा ने सबसे पहले व प्रभावी तरीके से लागू किया है। नए कानूनों में वन स्टॉप सेंटर को अधिक प्रभावी बनाया गया है। यौन उत्पीड़न के प्रयास, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, तस्करी, तेजाब फेंकने जैसी घटनाओं से पीड़ित महिलाओं को सामुदायिक सेवाओं के कार्यालय तक भेजा जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता में बाल कल्याण समिति के कार्यों को भी चिन्हित किया गया है। किसी बच्ची को ऐसे मामलों में पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के लिए बाल कल्याण समिति में भेजा जा सकता है, जब वह अनाथ हो या फिर खोया हुआ हो या माता पिता द्वारा स्वेच्छा से छोड़ दिया गया हो। मानसिक रूप से दिव्यांग माता पिता की संतान और यौन उत्पीड़न के शिकार का वांछित बच्चा भी बाल कल्याण समिति के दायरे में आएगा। ऐसे बच्चे के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में भी भारतीय न्याय संहिता में धाराओं को चिन्हित किया गया है। दुष्कर्म व उसकी सजा के संबंध में भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 व 64 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दुष्कर्म पीड़िता की उम्र 16 अथवा 12 वर्ष से कम है तो धारा 65 तथा सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में धारा 70 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अक्सर कई मामलों में ये देखा गया है कि मीडिया का एक वर्ग पीड़िता की पहचान को उजागर कर देता है। ऐसे में भारतीय न्याय संहिता में धारा 72 के तहत पीड़िता की पहचान को उजागर करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। छोटे बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 93 से 99 तक के दायरे में शामिल किया गया है। अब बच्चों से बाल मजदूरी करवाने वालों की खैर नहीं, बच्चों का अपहरण व जबरन श्रम करवाने जैसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता कार्रवाई का अधिकार देती है। ऐसे लोगों के खिलाफ 137 से लेकर 146 धारा तक अपराध के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग इन कानूनों का अध्ययन किए बगैर ही दुष्प्रचार कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता इसके उलट है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 20 के अनुसार 7 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। न्याय संहिता की धारा 21 में यह माना गया है कि 12 वर्ष तक का बच्चा ये समझ पाने में असमर्थ होता है कि उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य का क्या नकारात्मक परिणाम होगा। ऐसे में 7 से 12 साल तक की आयु वर्ग में किया गया कोई भी कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 27 को समाप्त कर दिया गया है। भारत की नई न्याय व्यवस्था में बच्चों की गिरफ्तारी के संबंध में भी नियम तय किए गए हैं। किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार जैसे ही कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है तो उसे विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभाग में रखा जाना चाहिए। बच्चे को पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जाएगा। बच्चे का अपराध चाहे जमानती है या फिर गैर जमानती, लेकिन जमानत के साथ या बगैर गारंटी के रिहा किया जाएगा। अपराध की कुछ परिस्थितियों में ये नियम लागू नहीं होगा। नए कानूनों के संदर्भ में अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश है जिसने जनहित में केंद्र की योजनाओं को सबसे पहले लागू किया। नए कानूनों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रदेश में बाकायदा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विधि विशेषज्ञों का मानना है कि न्याय संहिता के नाम से ये साफ होता है कि भारत में कानून का मतलब केवल दंड देना नहीं बल्कि पीड़ितों को सुलभ न्याय प्रदान करना है। न्याय संहिता का निचोड़ यही है कि कोई भी अपराधी छूटे नहीं और किसी भी निर्दोष को सजा ना मिले। इसी के साथ ये समाचार समीक्षा समाप्त हुई।